नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स 2 का कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको बोर्ड में सबसे ज्यादा वेटेज होता है उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग डिफरेंशिएशन का नाम सुन के ही डर जाते हैं, मगर हम लोग कॉमर्स में मैथमेटिक्स 1 में डिफरेंशिएशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये लेक्चर पूरी आसान भाषा में रहेगा जिसमें आपको इजीली उसको समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन। सपोज हम लोग किसी का बर्थडे होता है तो केक लेके जाते हैं। अभी ये केक है ना, दिस इज द एक्चुअल लार्ज पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? लार्ज पार्ट। अभी इस पार्ट को मैंने डिनोट किया कौन से वर्ड से? एक्स वर्ड से। ठीक है, अभी इस केक काटने का है तो हम लोग केक कैसे काटते हैं? देखो, इस केक को यानी कि लार्ज पार्ट को इस प्रकार से हम लोग काटते हैं तो एक छोटा सा हम लोग को एक पेस्ट्री टाइप एक पार्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ विच पार्ट हियर बेटा? स्मॉल पार्ट। तो उसको मैंने dx नाम दिया। लार्ज पार्ट को मैंने क्या नाम दिया है? x। और स्मॉल पार्ट को नाम दिया है dx। तो हम लोग ने इधर अल्टीमेटली कर दिया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब इट इज अ वन काइंड ऑफ प्रोसेस विच कन्वर्ट लार्ज पार्ट इनटू स्मॉल पार्ट। चलो, तो बच्चा लोग दिस इज अ वन काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसमें हम लोग लार्ज पार्ट का कन्वर्शन डायरेक्टली करते हैं स्मॉल पार्ट में। ठीक है, एकदम सिंपल पॉइंट है। लार्ज पार्ट था मेरे पास, कन्वर्ट किया स्मॉल पार्ट में। लार्ज पार्ट सपोज x है तो स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा? dx। इट इज अ कन्वर्शन ऑफ लार्ज पार्ट इनटू स्मॉल पार्ट। उसके बाद हम लोग एक मीनिंग जान के लेते हैं फंक्शन। फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर व्हाट इज मीन बाय फंक्शन? वर्ड सुन के जरा डर लगता है। मैथमेटिक्स के लेक्चर में सिंपल और आसान भाषा में बताता हूं। फंक्शन दो चीजों से बनता है। एक है जिसका नाम है कांस्टेंट और दूसरे का नाम है वेरिएबल। एक का नाम क्या है? कांस्टेंट और दूसरे का नाम क्या है? वेरिएबल। फंक्शन बनेगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल से। अभी आप बोलेंगे सर कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? सिंपल वर्ड है, जिसका वैल्यू बेटा है ना फिक्स रहता है। जिसका वैल्यू क्या रहता है? फिक्स रहता है। वो ऑलवेज कौन होता है? बोलो, जिसका वैल्यू फिक्स है वो क्या होता है? देखो, फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और किसको वेरिएबल बोलते हैं? जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास दो पेन है। दो पेन है, वैल्यू फिक्स है, दो के चार नहीं होंगे। दो है, इसका मतलब क्या है? ये टू। ये क्या होता है? देखो, फिक्स वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मेरे पास तीन बुक है। तीन बुक है, इसका मतलब वैल्यू फिक्स है। ओके, तो इसका मतलब थ्री भी क्या हो गया? कांस्टेंट। मेरे पास 10 पानी का बोतल है। 10 पानी का बोतल यानी कि वैल्यू फिक्स है 10। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास x अमाउंट ऑफ पेन है। मेरे पास x अमाउंट ऑफ पेन है। आपको कुछ वैल्यू पता चला? नहीं। मेरे पास दो भी पेन हो सकते हैं, मेरे पास तीन भी पेन हो सकते हैं, मेरे पास चार भी पेन हो सकते हैं। वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू फिक्स नहीं है। x का वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अभी सपोज y, मेरे पास y टिफिन के बॉक्स है, ऐसा बोल दिया तो वैल्यू फिक्स नहीं है, तो y भी क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, वेरिएबल। मेरे पास ओके मेरे पास ओके सी अमाउंट ऑफ वाटर बॉटल है। ठीक है, तो सी अमाउंट ऑफ वाटर बॉटल है ऐसा मैं बोलूंगा, तो सी से भी वैल्यू, सी से आपको वैल्यू पता नहीं चल रहा है। जिस वर्ड से, जिस अल्फाबेट से वैल्यू पता नहीं चलता है वो वैल्यू क्या होता है? वेरी हो सकता है। उसको हम लोग एक्स वाई जेड सी ए बी ऐसा हम लोग ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल।
ये कौन है? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। अभी फंक्शन का फॉर एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को। इधर y इज इक्वल टू 5x² है, तो मुझे बताओ ये फंक्शन हो गया क्या? y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है बेटा? इसके पास कांस्टेंट भी है एज वेल एज क्या है बोले बेटा? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके कौन बनता है बेटा? फंक्शन। क्लियर? चलो तो देखते हैं अभी हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 4 निकाला तो आंसर कितना आएगा? 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 निकाला तो भी आंसर क्या आएगा? 0। डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 आए तो भी 0। अभी बच्चा लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ, जब हम लोग को कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों साथ में आता है तो पहला चीज डिफरेंशिएशन के बाहर किसको लेना है बोलो बेटा? कांस्टेंट को। ठीक है? और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे? वेरिएबल का। मैं आप लोग को एग्जांपल के जरिए बताता हूं। सिंपल है। सपोज इधर 5 एंड 6x रहेगा, तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे? तो x का। 5 क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल ये दोनों भी एक साथ है, तो सबसे पहले 5 को हम लोग बाहर निकालेंगे और फिर d बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे? x का। समझा सबको? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। d बाई डी एक्स ऑफ 10x² ऐसा आया तो क्या करेंगे? देखो, हु इज कांस्टेंट, हु इज वेरिएबल? सिंपल है। ये 10 क्या हो गया बोलो बेटा? कांस्टेंट। ओके, और x² क्या हो गया? वेरिएबल। हम लोग 10 को बाहर निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x² हो जाएगा। ठीक है? अभी बच्चा लोग देखो, ये थर्ड d बाई डी एक्स ऑफ, अभी सपोज x ही आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। d बाई डी एक्स ऑफ x आएगा तो हम लोग कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 1। देखो, d को कैंसिल, x को कैंसिल। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है d बाई डी एक्स से। तो इधर हम लोग ने d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का 0 निकाला, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आता है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, वेरिएबल को अंदर डालो, काम खत्म। d बाई डी एक्स ऑफ x आया तो 1 हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n है तो क्या करने का? एकदम सिंपल, ये ना, ये एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू, ओके, x रेस टू n। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे बेटा? n आगे लाएंगे और n आगे लाएंगे और x रेस टू n माइनस 1 बताएंगे। ठीक है? d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n आगे लाया, x रेस टू n माइनस 1 किया। d बाई डी एक्स ऑफ जब ऐसा आएगा x रेस टू 7 तो क्या करेंगे बोलो? सेम चीज, जैसे कि x रेस टू n एंड x रेस टू n माइनस 1 किया, इधर 7 है, 7 को किधर लाएंगे? आगे। 7 को आगे लाया, x रेस टू 7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 7x रेस टू 6। तो क्लियर हो गया सबको? चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग और एक चीज देखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू माइनस 4 हो गया तो क्या करेंगे सर? -4 है, टेंशन लेने का नहीं, अपना रूल चेंज नहीं होगा, n आगे लेने का, x रेस टू n माइनस 1। तो इधर क्या करेंगे बोलो बेटा? -4 को आगे लिया, x रेस टू -4 माइनस 1, तो -4 x रेस टू -5 हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 1/2, x रेस टू क्या लिखा है? 1/2। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इधर हम लोग क्या करेंगे? 1/2 को आगे लाएंगे, x रेस टू 1/2 माइनस 1, तो फिर क्या हो जाएगा? देखो, इधर क्या आएगा? 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x रेस टू क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो क्या करेंगे? 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 2 अपॉन क्या लिखा? 2, तो क्या हो जाएगा? 1/2 x रेस टू -1/2।
तो आपको सबको समझ में आया होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सबके जगह पे सेम फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, ये आपको दिख नहीं रहा है तो हाफ एक्स रेस टू 1 माइनस 2 माइनस 1/2, काम खत्म, ये अपना आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से भी एक्स रेस टू पावर को या वाई रेस टू पावर को भी, ओके, वो हम लोग कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव के कुछ फंक्शंस का हम लोग ने डिफरेंशिएशन देखा। तो डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन में वो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को हम लोग लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को हम लोग लिखेंगे -1/x², ओके, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स को लिखेंगे ए रेस टू एक्स लॉग ए, ओके। तो ये डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स ऑलवेज क्या आता है, ई रेस टू एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये स्टैंडर्ड फंक्शन लिया तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/x। ई रेस टू एक्स का क्या आएगा, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का आएगा ए रेस टू एक्स और लॉग ए रहेगा, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आने वाला है v, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अपने 10 फॉर्मूलाज हो गए डिफरेंशिएशन के, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे के बारे में देखेंगे। जब u एंड v ये दो वेरिएबल है, और जब मैंने आपको बताया था u एंड v का जब प्लस लिखा था तब हम लोग ने डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v ऐसा अलग अलग लिखा था। सेम चीज u एंड v ये दो वेरिएबल है और इन दोनों में प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे, और u एंड v में डिफरेंशिएशन है। इस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। ये समझा सबका फॉर्मूला, याद रखना, पहले u बाहर लिखने का, बाद में v लिखने का, v पहले लिखने का, बाद में u लिखने का। नहीं तो नहीं जमता है तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट बना के रखो और अल्टरनेट वैल्यू पुट करो, दैट्स इट। तो पहले किसका वैल्यू पुट करेंगे, u का, बाद में v का, बाद में v का, बाद में u का। सबको समझ में? इस प्रकार से हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स यू dv बाई डी एक्स आएगा प्लस v du बाई डी एक्स आएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सबको समझ में आया? ओके, ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। उसके बाद जब डिवीजन होता है तब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसके लिए भी सिंपल फॉर्मेट है। डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर हम लोग u लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर हम लोग v अपॉन क्या लिखा, v का स्क्वायर। सब पहले वैल्यू कौन सा लिखेंगे, सिंपल, नीचे वाला वैल्यू v, बाद में u, उसके बाद इधर क्या लिखेंगे u, बाद में v, और इधर क्या लिखेंगे v का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन को लिखेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। हम लोग एक आध सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं पूरे फॉर्मूले एक साइड में लिखता हूं और एक सम सॉल्व करते हैं तो आपको एक अंदाजा आएगा। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। जैसे कि ये फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला को अच्छे से हम लोग को रट के रखना है तो ही ये टॉपिक आपको जमेगा। यदि आप लोग को ये टॉपिक को पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे फॉर्मूला नहीं आते तो भाई तो ये फॉर्मूला अब भी ऑप्शन में छोड़ दे और मैथ्स में फेल हो जाए, ओके। मैं आपको ये डायरेक्टली क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूला आएगा तो ये गेम ओवर है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0।
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट है ना, के कॉन्स्टेंट है, इसके लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, जो एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में कंसीडर किया जाता है, x रेस टू n इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू n माइनस 1। इधर रूट x को लिखा जाता है 2 रूट x, और बच्चा लोग माइनस 1 अपॉन क्या लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x, a रेस टू x लॉग क्या आएगा बोलो बेटा, a। डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x, e रेस टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो बेटा, u आएगा dv बाई dx, ओके, प्लस v du बाई dx, इधर क्या होने वाला है, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसके फॉर्मूलाज लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1, डी बाई डी एक्स, इस वैल्यू का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, और हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इधर अपने को फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला नंबर 3, y बिकॉज रेस टू पावर कितना है, 9, तो इसके लिए n x रेस टू n है, तो n को आगे लाने का, x रेस टू n माइनस 1 लिखने का। चलो तो शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, सिंपल dy बाई dx इज इक्वल टू, ओके, डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए इधर y था, तो y को भी मैंने d बाई dx से डिफरेंशिएट किया, बिकॉज इसमें देखने का कौन से वेरिएबल से x है, तो d बाई dx ऑफ x, सपोज इसमें y रहते तो d बाई dx ऑफ डिफरेंशिएशन y, इधर t दिखाई देते तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखते, t। अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इधर हम लोग ने लिखा dx, इधर क्या लिखा y, d बाई dx, इधर क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 8x रेस टू पावर 9। बेटा अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इधर dy बाई क्या लिखेंगे dx, डिफरेंशिएट, सर x क्यों लिखा, बिकॉज इधर सब टर्म x में है, इसके लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा। जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो नीचे dx नीचे dx, और डिफरेंशिएशन निकालने के लिए d बाई dx का इस्तेमाल किया जाता है। चलो अभी फिर क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप क्या होता है, देखो 9 पावर है तो n पावर आगे आता है, बाद में n माइनस 1 रेस टू पावर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन आगे आएगा बोलो बेटा, ये एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, ये वाला टर्म है ना बेटा, एज इट इज लिखेंगे, किसको आगे लेंगे, 9 को आगे लेंगे, और इधर क्या लिखेंगे 9 माइनस 1, एग्जैक्टली इसके माफी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन को आगे लिया, एक्स रेस टू एन माइनस 1, वही से हम लोग ने 9 को आगे लिया और इधर लिखा 9 माइनस 1, तो इधर क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये है ना बेटा एज इट इज, कुछ नहीं चेंज करने का, इसके नीचे लाइन मार के रखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर पहला ऑपरेशन डन हो गया, सर आंसर आया क्या, भाई नहीं। फिर क्या करना होता है, देखो जिसके नीचे तूने लाइन मारा है ना, लाइन मारा है, ये देखो सेम पार्ट है, जिसके नीचे तूने लाइन मारा है उसका फिर से हम लोग सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। कैसे लेंगे, देखो किस कौन से टर्म का, जिसके नीचे लाइन मारा, इसके लिए देखो मैंने लाइन मार के रखा था, पहले मैंने इसको एज इट इज रखा, 9 को आगे लिया, 9 माइनस 1, जो लाइन मार के रखा हुआ पार्ट है उसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसको बोला जाता है चेन रूल। चलो बेटा क्या करेंगे, 5x स्क्वायर, सॉरी इधर क्यूब है कि x है, एक मिनट थोड़ा चेक करता हूँ बुक में, सॉरी स्क्वायर ही है तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो इधर क्या लिखा, सेम एज इट इज 4x स्क्वायर माइनस 8x। अभी क्या करेंगे, देखो इधर dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 9 है, उसके बाद 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 8x
रेस टू पावर क्या आया बोलो, इधर क्या लिखेंगे, रेस टू पावर 8। ठीक है, तो ये माइनस करके हम लोग ने क्या लिखा, 8। अभी इसका डिफरेंशिएशन, सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा, 5x²। ओके, उसके बाद माइनस लिखा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, 4x²। उसके बाद डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का अलग अलग करेंगे, बिकॉज बीच में माइनस प्लस रहेगा तो डिफरेंशिएशन को अलग अलग किया जाता है। सेम प्रोसीजर, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x², डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, 8x। क्या लिखा बोलो बेटा, 8x। किसको किसको बाहर हटाएंगे बोलो, किसको किसको बाहर, ये 5 को बाहर हटाएंगे, 4 को बाहर हटाएंगे, 8 को बाहर हटाएंगे। कैसे आएगा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 5x² माइनस 4x² माइनस 8x रेस टू पावर कितना लिखा है, 8 रेस टू पावर 8। किसको बाहर हटाएंगे बोलो, एकदम इंपॉर्टेंट, 5 को बाहर हटाया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, x², डी बाई डी एक्स ऑफ x²। 5 को क्यों बाहर आता है, बिकॉज वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को ऑलवेज बाहर निकालेंगे। सेम चीज 4 को भी बाहर हटाएंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बोले बेटा, x²। 8 को भी बाहर हटाएंगे, dx अपॉन क्या लिखा बोले बेटा, dx। ठीक है, सिंपल लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। x² और dx को क्या करेंगे बोले बेटा, कैंसल करेंगे। ठीक है, इधर क्या लिखा, dy बाई dx इज इक्वल टू 9 5x² माइनस 4x² माइनस 8x रेस टू पावर 8 आया। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करना है, देखो इसमें 5 है, इधर क्या लिखेंगे बोलो, किसको आगे लिया, अभी सेम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है बोलो, कौन आगे आएगा, इधर सिंपल है, इधर 2 है तो 2 आगे आएगा, x रेस टू 2 माइनस 1 होगा, 2 आगे आएगा, x रेस टू 2 माइनस 1। उसके बाद बच्चा लोग 4, इधर कौन आगे आएगा बोलो बेटा, सिंपल चीज है, 2 आगे आएगा, x रेस टू 2 माइनस 1। सर ये तो कैंसल हो गया, 8 ही लिखेंगे, नो प्रॉब्लम बेटा। फिर देखो ये एज इट इज रखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। dy बाई dx इज इक्वल टू 9 5x² माइनस 4x² माइनस 8x रेस टू पावर 8 रेस टू पावर 8। इधर क्या लिखेंगे बोलो, 5 इंटू 2 कितना आता है आपको पता है बेटा, 10 x रेस टू 1, इधर x लिखा, क्या बात है। इधर क्या होता है देखो, 4 इंटू 2 कितना आएगा बोलो, 4 इंटू 2 आपको पता है 8 आएगा, 8x रेस टू 1, इधर भी 1 आया, 2 में से 1 चला गया 1, 2 में से 1 चला गया 1, माइनस 8। ये अपना क्या हो गया बोलो बेटा, फाइनल आंसर। तो dy बाई dx का ये हो गया फाइनल आंसर। बेटा ये प्रोसीजर जो है, जो अंडरलाइन की हुई लाइन है, उसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालना, उसको बोलते हैं चेन रूल, और चेन रूल का इस्तेमाल करके ये सम को हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से ये हम लोग ने सम देखा। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी ये जो फंक्शन है ना, उसका dy बाई dx निकालना एकदम सिंपल है बेटा, कुछ टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले ये फंक्शन का हमें निकालना है डिफरेंशिएशन, सेकंड क्वेश्चन है ओके एक्सरसाइज का। ओके, इसको मैंने क्या बोल दिया, y। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी आप मुझे बताओ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू a को नहीं करेंगे, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, x। ठीक है, क्योंकि ये अल्फाबेट है, मगर वेरिएबल के फॉर्म में y एंड x को सबसे पहले लेते हैं, ज्यादातर t भी आता है। ओके, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो सकता है, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, जब t दिखेगा तो t लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बोलो बेटा, t। ओके सॉरी x लिखेंगे। चलो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले d बाई dx, इधर क्या लिखा y, इधर d बाय, सबसे पहले सॉरी ये करने के पहले उसको ना पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। यू नो दैट बेटा, रूट x आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x रेस टू माइनस 1/2। रूट को इस प्रकार से पावर में डिनोट किया जाता है।
सर ये ऐसा आएगा तब क्या लिखेंगे, सिंपल एक्स रेस टू 1/3, रूट आएगा तो 1/2 लिखने का, क्यूब रूट आया तो 1/3 लिखने का। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको बेटा पता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, देखो एकदम कुछ टेंशन मत लेना, ये जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे मेथड को फॉलो करेंगे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम चेन रूल इसमें भी यूज करना है। सबसे पहले इसके अंदर का पार्ट क्या है, देखो ये वाला लाइन, यानी कि आगे जाके फिर से उसका डिफरेंशिएशन याद रखना। अमोल सर का ये जिगजैग लाइन समझा ना, ऐसा वाला लाइन समझ जाना कि डिफरेंशिएशन चेन रूल इस्तेमाल करना होता है। ए रेस टू स्क्वायर एक्स रेस टू स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था क्या लिखने का, एक्स रेस टू 1/3, ये पूरा टर्म है। इधर क्या लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए क्या लिखेंगे, 1/3। बेटा इसके नीचे मैं लाइन मार के लेता हूं, बिकॉज ये मेरा टारगेट वाला पार्ट है, इसको जो भी है ना टारगेट हम लोग को इसको ही करना है, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करके देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बोलो, dy बाय dx इज इक्वल टू, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डिफरेंशिएट कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 1/3। आपको अभी समझ में आया होगा, दिमाग में कुछ जला होगा आपके, ठीक है। क्या जला होगा आपके दिमाग में, एक्स रेस टू एन एंड एक्स रेस टू एन माइनस 1 के फॉर्मेट में हम लोग को इस क्वेश्चन को लिखना है। तो 1/3 को ऐसा लिखा। तो चलो बेटा चालू करते हैं, अभी डिफरेंशिएट करेंगे। किसको आगे लेके आएंगे, जल्दी बोलो, किसको आगे लेके आना है, कौन आगे आएगा, 1/3 है, एन को आगे लेके जाते हैं। तो बेटा देखो किसको, सबसे पहले जो ये वाला लाइन वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखो। कौन आगे आएगा बोलो, 1/3 आगे आया, 1/3 माइनस 1, सबको समझ में आया, 1/3 आ गया है, 1/3 माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जिगजैग लाइन है। चलो तो बेटा देखो अभी ये पहला तो ऑपरेशन हो गया, 1/3 को आगे लाया, 1/3 माइनस 1, फॉर्मूला नंबर 3, एन को आगे लेना, एक्स रेस टू एन माइनस 1, सेम फॉर्मूला लगा दिया। सर ये जिगजैग वाला लाइन मारा, इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस 3 इंटू 1 -3 अपॉन क्या लिखा 3, क्या क्या लिखा है सबको समझ में आया, कैसे लिखा है, एकदम सिंपल है, 1 इधर 3 इंटू 1 -3 अपॉन 3, -3 अपॉन 3, 1 -3 अपॉन 3, इधर क्या लिखेंगे बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर हो गया क्या, अरे हाँ या ना। तो हम लोग क्या किया देखो, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन, बिकॉज बीच में ये चेन रूल क्यों यूज किया समझा, एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, यानी कि हम लोग को इसको और डिफरेंशिएशन करना है, इसके लिए लाइन मार के रखा था, फिर डिफरेंशिएशन किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सर ये तो आपको पता है क्या है सर, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव फिक्स है, क्या आएगा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार देखो इसके ऊपर ऑपरेशन हो गया तो इसको कुछ हाथ नहीं लगाने का, 1 - 3 किया, -2/3 हो गया, -2/3, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर को क्या लिखा जाता है बोलो, कांस्टेंट है तो 0। सर इधर क्या करेंगे देखो सॉरी 0 प्लस इधर क्या करेंगे, कौन आगे आएगा, कौन आगे आएगा बेटा, रेस टू पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, एक्स रेस टू 2 माइनस 1। तो बेटा अभी आगे 2 आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें एकदम सिंपल पॉइंट है बेटा, तो थोड़ा सा हमारे पास जगह की कमी है, इसके लिए थोड़ा सा इधर लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, कौन आगे आया, 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इधर -2/3, इधर क्या लिखा है 2x
रेस टू पावर क्या आएगा बोलो बेटा 1। बेटा ये 2x इधर आएगा तो क्या लिखेंगे 2x बाय क्या लिखा 3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3। बेटा ये -2/3 है, उसको नीचे लेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा बोलो एकदम सिंपल, ये वाला टर्म माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो 1 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2/3। क्या लिखा बोलो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2/3 और इधर क्या लिखा बोलो 2x बाय क्या लिखा है 3 dy बाय dx। इस प्रकार से हम लोग ये चीज को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? 2x/3 ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का कन्वर्शन किस में हो गया बोलो बेटा प्लस में हो गया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी नंबर 1 क्वेश्चन y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। आपको नजर आएगा रूट का साइन दिख रहा है, सर रूट के साइन वाले कौन से फॉर्मूला मिल गया भाई, फोर्थ वाला फॉर्मूला है। अभी क्या करेंगे बोलो एकदम सिंपल, डिफरेंशिएट करने के पहले हमें इसके बारे में क्या लिखेंगे बोलो, इसके नीचे लाइन मारेंगे क्योंकि हम लोग को फिर से चेन रूल निकालना है। ऑपरेशन होने के बाद d/dx ऑफ वैल्यू लिखना ही पड़ेगा। चलो तो शुरुआत करते बेटा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इधर x है इधर x है तो x लिखा, इधर t होता तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लिखते हैं। चलो बेटा अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट d/dx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि x नीचे, इधर क्या लिखा y, d/dx ऑफ रूट क्या लिखेंगे बोलो बेटा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। चलो तो बेटा इसके नीचे लाइन मार के रखेंगे, इसके नीचे लाइन मार के रखेंगे बिकॉज डिफरेंशिएशन फिर से निकालना पड़ेगा चेन रूल का इस्तेमाल करके। चलो dy/dx इज इक्वल टू, सर इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसे इधर देखना d/dx ऑफ रूट एक्स को कैसे लिखा है बोलो 1/2 रूट एक्स लिखा है। सेम कॉन्सेप्ट, सर इधर क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स के बदले क्या लिखेंगे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। चलो ऑपरेशन हो गया, जैसे हम लोग इधर 9 को आगे लाते थे 9 - 1 करते तो ऑपरेशन हो गया। फिर जिसके नीचे अंडरलाइन मारा है उसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। चलो तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट x प्लस 1/x। चलो डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों में प्लस है तो सेपरेट डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x लिखेंगे प्लस d/dx ऑफ क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे। चलो अभी कैलकुलेशन को शुरुआत, इधर क्या आया 1/2 रूट x प्लस 1/x है, डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 आया प्लस d/dx ऑफ 1/x, d/dx ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/x स्क्वायर। चलो बेटा इधर d/dx ऑफ x लिखा, क्या लिखा है 1, d/dx ऑफ 1/x क्या लिखा माइनस 1/x स्क्वायर लिखा, ठीक है। चलो बेटा अभी क्या करेंगे, इधर हम लोग सीधा लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, इधर क्या आएगा 2/2 रूट x प्लस 1/x, इधर क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 1 - 1/x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा। बोलो इधर 1/2 रूट एक्स प्लस 1/x, इधर क्या आएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, दैट्स इट। नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, अपना डिफरेंशिएशन का काम और डी बाई डी एक्स ऑफ x1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, आपको सामने फॉर्मूला है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, लिख दिया, काम खत्म। ये अपना फाइनल वैल्यू आया है। अभी सर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का पार्ट करेंगे। 2 रूट क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, एकदम सिंपल है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया x प्लस क्या हो गया x, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 1 अपॉन क्या लिखा x, इधर क्या आएगा बोलो x इंटू 1 क्या आएगा बोलो एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करेंगे देखो, एकदम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर की तरफ लेके जाओ, काम खत्म। रूट एक्स को ऊपर की तरफ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये रूट एक्स ऊपर चला गया, रूट एक्स हो गया ऊपर जाएगा क्योंकि वो अभी ये नीचे है, तो ये रूट एक्स ऊपर जाएगा, तो बचेगा कौन बोलो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इधर क्या लिखा एक्स स्क्वायर। तो अपना काम खत्म। इतना ही आप लोग आंसर रखो, इसके आगे मत जाओ, आपको आंसर बराबर दिया जाएगा। समझ में आया? तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन मैंने इधर सॉल्व कर दिया है।